हेलो मेरे क्लास 6 के स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी। कल बच्चे मैंने इसका पार्ट 1 आपके चैप्टर 3 का पार्ट 1 अपलोड किया है, जाके इसको चेकआउट करो। तभी आपको ये आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ओके बच्चे, इससे पहले वाले पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये हमने देखे। आज हम पढ़ेंगे फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर भी क्यों होता है ज़रूरत, रफेस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फैट। हाँ तो बच्चे, फैट का क्या है? फैट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। फैट क्या होता है हमारा? एनर्जी गिविंग होता है। तो हमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट हमारा इंस्टेंट एनर्जी गिविंग होता है। तो उसके साथ-साथ भी हमें फैट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फैट क्या करता है बच्चे? एनर्जी को स्टोर करता है और जब-जब हमें ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करता रहता है ना? तो दे प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी टू द बॉडी। फैट कीप्स आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ना? क्योंकि फैट क्या है बच्चे? ये एक तरह से क्या हो जाता है? जम जाता है। तो एक थिक लेयर बना लेता है ना फैट, तो हमारे ऑर्गन्स को भी क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट खा लिया कि हमारे ऑर्गन प्रोटेक्ट रहेंगे, ऐसा नहीं। ज़्यादा आप फैट गेन करोगे तो ओवरवेट होगा और हेल्थ के प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो सारी चीजें जैसे कि मैंने बताया बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, इसीलिए हमें क्या है? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओके। फैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, है ना? ये क्या है हमारे बच्चे? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। वी शुड ईट फैट्स इन स्मॉल अमाउंट। हमें फैट खाना चाहिए लेकिन स्मॉल अमाउंट में, जितना हमारे बॉडी को जरूरत ही होता उतना ही। टू मच फैट कैन लीड टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। ज्यादा फैट खाओगे तो ओबेसिटी हो जाएगा और हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे। अभी देखो, ये क्या करता है? हमें एनर्जी गिविंग करता है, फिर हेल्प एब्जॉर्ब विटामिन ई, डी, ई के, और प्रोटेक्ट ऑर्गन और कीप बॉडी वार्म, है ना? अब ये सब तो पता चल गया, लेकिन अब क्या खाएंगे तो फैट मिलेगा? ऑयल, घी, बटर, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, कोकोनट, पीनट्स, क्रीम। अब देखो बिच, इसमें कुछ चीजें अगर आप खाते हो, जैसे आप नट्स खाते हो, तो आपको ये नहीं कि ज्यादा नट्स खा लेना है, लेकिन आप नट्स खाओगे तो आपको गुड फैट्स मिलेंगे। सीड खाओगे तो अच्छे फैट मिलेंगे। एवोकाडो खाओगे तो ये भी एक अच्छा गुड फैट होता है ना? कोकोनट भी अच्छा है, पीनट भी अच्छा है। अभी देखो, क्रीम, बटर, घी भी अच्छा है, लेकिन ये भी एक स्मॉल अमाउंट में। ऑयल, ये जो तीन है, ये ज्यादा बैड फैट हमारे अंदर कलेक्ट करते हैं, तो इससे थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सारी चीजें खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी ज्यादा फॉर्म में नहीं, है ना बच्चे? तो ये थोड़ा गुड फैट को हमारे बॉडी में कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन, वाई शुड वी ईट फैट इन ए स्मॉल अमाउंट? तो जरूरत ही क्यों फैट की, है ना? बिकॉज टू मच फैट कैन मेक अस ओवर एट कॉज हेल्थ, है ना? वाई शुड ईट, जो छोटे अमाउंट में क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि हमारे फैट में ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा फैट बना देगा बॉडी में, जिससे क्या होगा? ओवरवेट हो जाएगा और हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, है ना? अब बेनिफिट क्या है इट्स फैट का? जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम डेली एक्टिविटीज जो करते हैं, बॉडी को हमारे वार्म रखता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और विटामिन ए, डी, ई, के को इससे ऐसे याद करना, एडेक, एडेक, इस तरह आपको याद रहेगा। ई, ए, डी, ई, के को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, और हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स।
विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? ये एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे डू नॉट गिव्स अस एनर्जी बट कीप अस हेल्दी। ये हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, बट हमें बहुत क्या हेल्दी रखते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। ये हमें डिजीज से बचाते हैं और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस करते हैं उसको ये प्रॉपरली करने देते हैं ना, हेल्प करते हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जो मिनरल होते हैं वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। और आयरन हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। आयरन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, उसमें हेल्प करता है। और प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया से बचाता है ना। We must eat a variety of food to get enough vitamins and minerals. हमें क्या करना चाहिए? वैरायटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके, है ना। तो इसमें क्या क्या होगा बच्चे? विटामिन सी वाली चीजें खानी चाहिए जो हेल्प इन हीलिंग एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ये क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। विटामिन ए खाना चाहिए। विटामिन ए क्या होता है? हमारे आईज और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये किस में मिलेगा? आपको लीफी चीजों में मिलेगा, जैसे कि आपका कैरेट हो गया, हम्म, और पालक वगैरह हो गया। इन सब चीजों में आपको क्या होगा? विटामिन ए मिलेगा। पालक में आयरन भी मिलता है ना बच्चे। ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। आंखों के लिए क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। हेल्प इन मेकिंग रेड ब्लड सेल। आयरन क्या करता है? हमारे रेड ब्लड सेल को बनने में मदद करता है। कैल्शियम दूध पीने से स्ट्रांग होते हैं ना, तो मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रांग। विटामिन बी हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये क्या करता है? ये हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड में जो एनर्जीज होती है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो विटामिन बी भी जरूरी है। विटामिन ई क्या है? प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज। जो बॉडी में जो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, उससे ये बचाता है कि हमारा सेल्स डैमेज ना हो पाए। ओके। सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मैंने आपको बता दिया। फ्रूट्स खाओगे, ऑरेंज, गुआवा, आंवला, लेमन, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए और सी। वेजिटेबल में आप कैरेट, स्पिनच, ब्रोकली, कैप्सिकम ये खाओगे तो विटामिन एंड मिनरल इसमें रिच होते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाएंगे तो विटामिन डी और कैल्शियम मिलेगा। पल्सेस एंड बीन्स खाएंगे जैसे दाल, राजमा, चिकपीस, सोयाबीन्स, तो आयरन और फोलेट एंड बी विटामिन्स मिलेगा। नट्स और सीड्स खाएंगे, आलमंड, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, तो विटामिन ई, जिंक एंड हेल्दी मिनरल्स मिलेंगे। ओके बच्चे, तो आज से ये खाना चालू कर दो। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब देखो, ये सब तो खाना चाहिए, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है? अब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, है ना। रात में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आईज ड्राई हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगा। पुअर विजन स्पेशली एट नाइट, ड्राई स्किन और इन्फेक्शंस हो जाएंगे। इसके सिम्टम्स ये हैं। अगर ये सिम्टम्स नजर आएंगे तो समझ लो आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। सोर्सेस क्या होंगे इनके? कैरेट, स्पिनच, मैंगो, मिल्क और एग। विटामिन बी की कमी होगी तो वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा। माउथ भी कैसा? सोर, बहुत अजीब सा। माउथ भी खट्टा खट्टा अजीब सा लगता है, मतलब खराश लगते हैं गले पे, है ना। तो टायर्डनेस रहेगा, पुअर एपिटाइट एंड माउथ अल्सर, छोटे छोटे माउथ में दाने भी हो जाते हैं विटामिन बी की कमी से। होल ग्रेन, पल्सेस, मिल्क, एग्स, ग्रीन एंड वेजिटेबल खाओगे तो विटामिन बी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी की बात कर ले तो विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी, है ना, जिसमें क्या होगा? ब्लीडिंग गम्स होते हैं, वीक इम्यूनिटी हो जाती है और स्लो हीलिंग। जो भी हमारे बॉडी में डैमेज होता है ना उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो इसके लिए क्या खाना पड़ेगा आपको? सिट्रस फ्रूट, आंवला, गुआवा, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन,
वीक बोन्स, रिकेट्स एक डिजीज होता है, वो चिल्ड्रन में होता है और उसमें क्या होता है, वीक बोन्स हो जाते हैं। तो वीक बोन्स, बोन में पेन होगा और क्या होगा, डिफॉर्मिटाइज, है ना। ये आपको आई थिंक शायद दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड। देखो डिफॉर्मिटाइज क्या होता है, मैं इधर आपको बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो डिफॉर्मिटाइज क्या होता है, ये विटामिन डी का जैसे बताया ना, इसके कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, हड्डियां सही तरह से मिनरलाइज नहीं हो पाती हैं, जिससे डिफॉर्मेटाइज हो सकती है। जैसे कि बोलेग, बोलेग्स हो जाते हैं, नॉक नीज हो जाते हैं, है ना, नॉक नीज हो जाते हैं। ओके, जैसे इसमें बोलेग में क्या होता है, पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। पैर कैसे होते हैं, बाहर की तरफ, कुछ आपका पैर ऐसे दिखेगा, है ना, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। और नॉक नीज में पैर ऐसे हो जाते हैं, दोनों घुटने चिपक जाते हैं, है ना। और पिजन चेस्ट, चेस्ट की हड्डी बाहर की तरफ उधर आती है ना। आप देखे होगे चेस्ट की जो हड्डी होती है ना, बहुत सारे बच्चे जिसमें ये कमी हो जाती है, तो बाहर की तरफ चेस्ट निकल के आ जाता है। और डिलेड टूथ इरप्शन, है ना, डिलेड टूथ इरप्शन हो जाता है। और सॉफ्ट स्कल बोन्स, है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो सोचो विटामिन डी कितना जरूरी होता है। तो इसके लिए सनलाइट, मिल्क, एग्स और फिश, ये चीज खानी चाहिए। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे टायर्डनेस, पेल स्किन और वीकनेस रहते हैं। इसके लिए आपको क्या खाना होगा, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी, डेट्स एंड नट्स। ये सारी चीजें खाओगे तो आपको ये सब कमी कभी नहीं होगी, है ना। बेनिफिट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, बूस्ट इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जैसा कि आयरन, है ना, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्प बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अब इसमें रिमेंबर क्या करना है, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे टू गेट ऑल द विटामिन एंड मिनरल योर बॉडी नीड्स, है ना। क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी नीड विटामिन एंड मिनरल्स, तो आंसर आप क्या बोलोगे, दे कीप अस हेल्दी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, है ना बच्चे। कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जब आप अपना बुक रीड करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि आपको हर एक चीज कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब आते वाटर, वाटर भी कितना जरूरी है ना। आपने खाना खा लिया, आपने न्यूट्रिशन ले लिया, आपने हर प्रकार का न्यूट्रिशन ले लिया, लेकिन वाटर, वाटर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, इट हेल्प डाइजेशन, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, आप जो कुछ भी खाते जाते हो, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता कौन है, वाटर करता है। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ड्रिंक इनफ वाटर, हमें क्या करना चाहिए, इनफ वाटर पीना चाहिए, है ना। जब भी प्यास लगे, खेल रहे हो आप, खेलने में बिजी हो, प्यास लग रहा है, भूल गए हो, ऐसा नहीं, पानी पीते रहना चाहिए। आप क्लासरूम में भी हो तो पानी पीते रहो, है ना। बॉटल नहीं लेके गए हो तो आस्क योर टीचर कि मैम पानी पी ले। तो आपको पानी पीते रहना और हमेशा हाइड्रेट रहना है ना। हेल्प इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, अब कीप्स अस हाइड्रेटेड, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट्स करता है। अभी कितना धूप चल रहा है, तो आप पानी पीते हो तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता होगा, है ना। तो बॉडी के को टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। सपोर्ट्स ओवरऑल गुड हेल्थ, ये क्या करता है, अपन हमारे जो गुड हेल्थ है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, गुड हेल्थ बनाने में, है ना। तो क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड वाटर, तो वाटर हेल्प अस डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वाटर क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। रिमेंबर, ड्रिंक एनफ वाटर डेली एंड स्टे हेल्दी। ओके बच्चे, तो आगे चलते हैं, रफेज।
आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन रफेज फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो रफेज हेल्प डाइजेशन। रफेज क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन रफेज, इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें रफेज पाया जाता है। होल ग्रेन्स आर रिच इन फाइबर। होल ग्रेन्स क्या होता है, उसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। फाइबर कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो क्या क्या खाएंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, पियर, बेरीज, है ना, गुड सोर्स ऑफ रफेज। कैरेट, स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, बीन्स, पीजी, वेजिटेबल में ये खाओगे तो आपको रफेज मिलेगा। अब इसके अलावा अदर सोर्सेज भी क्या है, लेंटिल्स, बीन्स, नट्स, सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रफेज मिलेगा। होल ग्रेन, हम्म होल व्हीट हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स, बार्ले एंड मिलेट्स, ये सारी चीजें खाने से आपको क्या होगा, रफेज मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ रफेज तो आप देखो अब तो फटाफट बता दोगे, है ना। हेल्प फूड मूव इजीली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड होते हैं ना, उसको इजीली ये क्या करता है, मूव करने में मदद करता है ना। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड कीप द बोवेल्स रेगुलर। ये कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है, और हमारे बोवेल्स मतलब कि जो इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों को क्या करता है, मतलब कि जो हमारे इंटेस्टाइन में खाना पचता है उसको वो रेगुलर रखता है। जैसे कि हमारा खाना पचता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ना, ये सब इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, तो उसको रेगुलर रखता है ना। प्रमोट्स अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है। हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, जो भी आपके एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हेल्दी वेट होना चाहिए, उसको वो मेंटेन करता है। मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज, ये डिजीज को भी, जो होने का डर होता है, रिस्क होता है, उसको ये रिड्यूस करता है ना। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज रफेज। तो रफेज के लिए आप आंसर क्या दोगे, रफेज इज अ डाइटरी फाइबर दैट हेल्प डाइजेशन, है ना। मतलब कि रफेज एक डाइटरी फाइबर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट हम बैलेंस डाइट भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अवॉइड जंक फूड, और भी स्लाइड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि टाइम से क्या होगा, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, है ना बच्चे। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट क्या है, आपने विटामिन पढ़ लिया, मिनरल्स पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, तो अब फटाफट क्या होगा, बैलेंस डाइट पे आप बता दोगे। अब बैलेंस डाइट कंटेंट ऑल न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स कंटेन होता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड प्रोटेक्शन, इट सपोर्ट्स ग्रोथ एंड हेल्थ, ये ग्रोथ और हेल्थ को सपोर्ट करता है ना। डिफरेंट फूड शुड बी इंक्लूडेड, इसमें अलग अलग फूड इंक्लूडेड होने चाहिए। बैलेंस मील्स कीप अस फिट, बैलेंस मील क्या करता है, हमें फिट रखता है। इसमें देखो क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, फैट, वाटर, तो एब्सोल्युटली। बैलेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, कीप अस एनर्जी एंड एक्टिव, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है ना। इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो हमारे जो भी जर्म्स हम पे अटैक करेंगे हम उसको फाइट बैक कर पाएंगे। इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, हमारे कंसंट्रेशन को और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, ताकि आप कंसंट्रेशन इम्प्रूव रखोगे तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा, फिर आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, तो आप फटाफट एग्जाम में क्या करोगे, आंसर राइटिंग करोगे और टॉप कर जाओगे, है ना। हेल्प मेंटेन अ हेल्दी वेट। ओके बच्चे, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हम प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अ डाइट, बैलेंस डाइट, है ना। इसमें रिमेंबर रखने वाली क्या चीज है, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट एवरी डे टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, मतलब कि
वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए हमें एक राइट अमाउंट्स में, जिससे हम क्या होंगे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। ओके बच्चे, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।